Friends, once again I welcome you all in my YouTube channel. Today we are going to start our questions of NCERT book from class 9 chapter first matter in our surrounding. ओके तो इसके पहले हमने मैटर के बारे में पढ़ चुके हैं। हम लोग मैटर के कुछ क्लासिफिकेशन, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्लासिफिकेशन जो है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। इसके पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स और पार्टिकल्स ऑफ मैटर भी पढ़ रखा है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये जो मिडल में हमारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनके बारे में। ओके, बहुत ईजी क्वेश्चंस है, आप लोग चाहें तो इसको देख भी सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। हमें इसमें बताना है कि कौन सा मैटर है। ओके, तो अब हमें मैटर इसमें पता करना है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलिए तो हम बताते हैं इसमें मैटर कौन सा है कौन सा नहीं है। पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। इसमें हमें ये पूछ रहा है कि इसमें कौन सा मैटर है। तो मैटर हमने क्या पढ़ा था कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाइड स्पेस एंड हैव मास इज नोन एज मैटर। ओके, तो देखिए चेयर यानी ये किसी चीज़ से बना होता है, ये सॉलिड से बना होता है और कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, इसके पास कुछ शेप भी है, तो इसको हम लोग मैटर मानेंगे। एयर अपनी मैटर है क्योंकि गैसेस स्टेट में है ये। ओके, लव ये कोई मैटर नहीं है, लव ये कोई मैटर नहीं है, इसलिए क्योंकि ये हमें सिर्फ फीलिंग्स है, ये फीलिंग्स है, ये किसी तरीके का मैटर नहीं है। स्मेल जो है ये भी हम लोग मैटर में नहीं मानेंगे। स्मेल हम लोग मैटर में इसलिए मानेंगे क्योंकि स्मेल को भी हम फील कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे स्मेल किस चीज़ की ये डिफाइन नहीं की गई है। अगर किसी चीज़ की डिफाइन की गई रहती तो हम इसको मैटर में लेते हैं। ओके, जैसे हेट है, ये भी नहीं है, ये भी हमारी मैटर नहीं होगी। ओके, आलमंड्स यानी आलमंड्स जो है ये हमारा मैटर में है। ओके, थॉट्स भी, हाँ थॉट्स भी हमारे पास मैटर नहीं है। यहाँ पे हम लोग मैटर में थॉट को नहीं लेंगे। जैसे जो नहीं है उसको हम क्रॉस करते हैं, जैसे लव हुआ, स्मेल हुआ, हेट हुआ, थॉट हुआ, ओके, कोल्ड हुआ, ये सब मैटर नहीं है। बाकी सब जितने भी इसमें बाकी सब मैटर, जैसे चेयर भी मैटर है, एयर भी मैटर, आलमंड्स भी है, कोल्ड ड्रिंक भी मैटर। स्मेल और परफ्यूम, देखिए यहाँ पे हमने स्मेल को मैटर में नहीं लिया, लेकिन स्मेल और परफ्यूम को मैटर में हमने इसलिए लिया क्योंकि जो ये स्मेल और परफ्यूम है ये हमारा गैसेस स्टेट में है। परफ्यूम का जो स्प्रे होता है वो हमारे हमारे जो एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाता है एयर के साथ में। एयर के साथ में जब मिक्स हो जाता है तो इसको हम लोग मैटर में सपोज कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग कभी भी कंफ्यूज ना होइएगा, स्मेल और स्मेल ऑफ परफ्यूम, यानी कि स्मेल जब अकेले स्मेल आएगा तो यानी कि ये मैटर नहीं है। ओके, लेकिन जब स्मेल ऑफ एनी डिश और स्मेल ऑफ एनी परफ्यूम ये इस तरह करके कुछ आएगा तो उसको हम लोग मैटर में लेंगे। इसलिए क्योंकि वहाँ पे जो स्मेल है वो अपने इन्वायरमेंट में एयर के साथ में, यानी कि एक मैटर दूसरे मैटर के साथ में मिक्स हो रहा है और डिफ्यूजन का काम कर रहा है। ओके, डिफ्यूजन को आप समझ रहे हैं ना, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू पार्टिकल्स नोन एज डिफ्यूजन। ओके, तो यहाँ पार्टिकल्स का इंटरमिक्सिंग हो जा रहा है, उस वजह से एयर के साथ में परफ्यूम का स्प्रे जो हो रहा है मिक्स हो जा रहा है, इस वजह से यहाँ पे ये हमको आप लोग इसको मैटर में ले लेंगे। ओके, अब दूसरे वाले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ओके, हाँ, तो हमारे दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गिव रीजन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ओके, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीच यू सेवरल मीटर अवे, यानी कि जो हमारे जो भोजन होता है हमारा, अगर वो गर्म है तो उसका उसका जो हमारे पास स्मेल होती है वो पहले पहुंच जाती है। बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम द कोल्ड फूड वी हैव टू गो क्लोज, यानी कि जैसे कि जब हम लोग घर में मान लीजिए किचन में खाना बन रहा है। ओके, जब किचन में खाना बनता है, कुछ अच्छा चीज़ बनता है तो हम हमारे स्मेल आ जाती है हमारे नोज़ तक, हम जान जाते हैं हाँ मम्मी आज कुछ अच्छा किचन बना रही है, क्यों। लेकिन यहाँ पे अगर वही ठंडा खाना रहता है तो हम लोग जब पास से अगर उसको स्मेल करते हैं तब पता चलता है। ऐसा यहाँ पे क्यों होता है, यहाँ पे ये रीजन पूछ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ईजी है और इसको हम बताते हैं कैसे होता है। जब देखिए जैसे कोई भी चीज़ होता है, कोई भी मैटर है। ओके, ये हमारा थर्ड जो सेकेंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर था, पार्टिकल्स के मैटर जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स था सेकेंड वाला, उसमें ऐसा दिया। हाँ, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, इसमें हो जाएगा। ओके, यानी कि यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे ये इसलिए होता है क्योंकि जब जब हम लोग किसी भी चीज़ किसी मैटर को हीट देते हैं तो जो पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर, मैटर के अंदर तो पार्टिकल्स होते हैं, उनके अंदर जो होता है कि क्या क्या कहते हैं, उनके अंदर मूवमेंट ज़्यादा हो जाता है। तो पार्टिकल्स जो होते हैं उसके उसके अंदर आप देखते हैं कि उनके अंदर मूवमेंट ज़्यादा हो जाती है। और उनके अंदर मूवमेंट क्यों ज़्यादा होती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जब उनकी हाई हो जाती है, जैसे हम टेम्परेचर रेस करेंगे काइनेटिक एनर्जी उनकी हाई हो जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी का मतलब ही मूवमेंट्स होता है। तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली बहुत तेज़ी से मूव करने लगते हैं अंदर। तो जब मूव करते हैं तो वो ज़्यादा ज़्यादा तेज़ी से मिक्स भी तो होंगे एयर में,
उसी तरह यहाँ पे भी है, जब फूड गर्म रहता है तो इनके अंदर मूवमेंट ज़्यादा हो जाता है, और जब मूवमेंट ज़्यादा हो जाता है डिफ्यूजन पावर इनकी बढ़ जाती है, और ये जल्दी से एयर के अंदर मिक्स हो जाते हैं और ज़्यादा तेज़ी से ट्रेवल करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल हम एक देते हैं, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे कोई भी एक बीकर है, ओके, कोई बीकर है, कुछ भी मान लीजिए इसके अंदर कुछ भी है बीकर के अंदर, ठीक। मान लीजिए गैस के पार्टिकल्स है इसके अंदर, ठीक। जब गैस के पार्टिकल्स हैं इसके अंदर, तो जब हम लोग इसको नीचे से हीट देंगे, ओके, जब हम लोग इसको नीचे से हीट दे रहे हैं हम लोग हीट, जब हीट इसको हम लोग सप्लाई करेंगे तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे इनके अंदर मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगा, ये इधर उधर रैंडमली मूव करना शुरू कर देंगे। जो पार्टिकल्स हैं इधर उधर रैंडमली मूव करने लगेंगे, ओके। जब ये मूव करना शुरू करेंगे यानी कि इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी, हीट की वजह से काइनेटिक एनर्जी इनके अंदर ज़्यादा हो जाएगी, ओके। जब इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो इनके अंदर डिफ्यूजन भी ज़्यादा हो जाएगा, और जब डिफ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा तो इनके ये जो वेपर्स निकलेंगे ये क्या करेंगे, एयर के साथ मिक्स हो जाएंगे। जो वेपर के पार्टिकल्स होंगे एयर के साथ मिक्स हो जाएंगे और ये हमारे तक जल्दी से ईजिली ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इनके अंदर मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ये इधर उधर जैसे इधर उधर स्मेल करेंगे और इन्वायरमेंट में पूरा अच्छे से फैल जाएंगे। तो ये यहाँ पे भी वही बताया गया है कि जब वो हॉट रहता है फूड तो उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, और उसके वजह से उनके अंदर डिफ्यूजन भी ज़्यादा हो जाता है, और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग कह रहा हूँ कि मतलब मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स आर वेरी फास्ट हो जाता है इनके अंदर, ओके। जब फास्ट हो जाता है तो फिर उसके बाद उसी तरह हमारे जो नोज़ होती है वहाँ तक इन्वायरमेंट में जब फैल जाता है ये, तो नोज़ आसानी से स्मेल कर लेती है इसको हमारी, ओके। लेकिन जो वही ठंडा खाना होता है तो जो उनके पार्टिकल्स होते हैं वो मतलब स्टेबल पोजीशन पे होते हैं, उनके अंदर उतनी मूवमेंट नहीं होती है गैसेस में। जैसे मान लीजिए जब कुछ ठंडा चीज़ है तो उसके अंदर ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगी क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी भी लो होगी उस समय, और उसका टेम्परेचर भी लो है। उसी वजह से यहाँ पे इसको रीज़न में यही दे सकते हैं हम लोग कि जब ड्यू टू डिफ्यूजन दिस विल हैपन्स, ओके। यानी कि डिफ्यूजन की वजह से ये होता है हमारे साथ, ओके। लेट्स प्रोसीड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। थर्ड क्वेश्चन ये हमारा है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्व शोन। यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि जो हमारा ये एक स्विमर है, ठीक, यानी कि स्विम करने वाला कोई है, वो क्या कर रहा है कि अंदर पानी के अंदर स्विमिंग पूल में अपना कूद रहा है। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जब ये स्विमिंग कर रहा है तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अपना फॉलो कर रही है, ओके। कौन सी प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स की जो फॉलो कर रही है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये होगा हमारा, जैसे दिस इज ड्यू टू द लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। यानी कि इसके अंदर जो लिक्विड है इसके अंदर पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, ओके। जब स्पेस इनके अंदर ज़्यादा होगा तो इनके जो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं इनके बीच में जो क्या नाम है कि इनके बीच में जो है वो थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा है, स्पेस की वजह से इनके बीच में अट्रैक्शन कम होगा, और इसी अट्रैक्शन ना होने की वजह से जो ड्राइवर है वो ईजिली फ्लो करता चला जाएगा अंदर में, यानी कि स्विम कर जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे दो प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर को फॉलो कर रही हैं। पहला तो स्पेस बिटवीन देम, द पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है उसकी वजह से, और दूसरी जो है इनके बीच में जो अट्रैक्शन है, जो मॉलिक्यूल्स जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं इनके बीच में जो अट्रैक्शन है बहुत कम है, उसी की वजह से जो ड्राइवर है वो इजीली फ्लो कर रहा है और स्विम करते करते आगे चला जा रहा है, ओके। तो कोई भी इसका दो रीज़न हम लोग दे सकते हैं, लेकिन जो मेन रीज़न यही है, जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है इनके बीच में अट्रैक्शन कम है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन कम है, उसी वजह से इसमें वो स्विमर आसानी से स्विम करते चल जा रहा है। और पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में इसकी स्पेस भी ज़्यादा है, यानी कि इनके बीच में स्पेस ज़्यादा है और अट्रैक्शन जो है वो कम है, ओके। तो ये हमारा राइट आंसर होगा, ओके फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम लोग को फोर्थ क्वेश्चन में देता है, हम लोग फोर्थ क्वेश्चन प्रोसीड करते हैं। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो हम लोग ने अभी प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ा था अपने कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो यहाँ पे हमने हमारे एनसीईआरटी बुक में 3 ही प्रॉपर्टीज दी हुई हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर के, कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल्स के मैटर के जो है वहाँ पे 3 ही है, ओके। तो जो फर्स्ट वन है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम, यानी कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है उनके बीच में स्पेस होता है, ये पहला है हमारा कैरेक्टरिस्टिक, ओके। और जो दूसरा वाला है इसमें दिया हुआ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, जो यानी कि जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं,
ओके। और जो थर्ड वाला दिया हुआ है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में जो है अट्रैक्शन होता है। ओके, तो ये आप लोग अपने अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ये हमको पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 पे ही दिया हुआ है। ओके, तो आप लोग इसको डन कर देते हैं। ओके फ्रेंड, तो आज के यहीं पे लेक्चर हम लोग एंड करते हैं अपना। अगर आपको किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ हमें बताइए और अपना सपोर्ट हमारे ऊपर बनाइए फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।